नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। डे 3 का सब्सक्रिप्शन आज यहां पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अपडेट है, लेकिन जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन यहां पे आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। रिकॉर्ड बनता हुआ एक नया दिखाई दे रहा है। क्या अलॉटमेंट के चांसेस है और क्या लिस्टिंग के दिन पैसा डबल होता हुआ दिखाई देगा इस आईपीओ में, और अलॉटमेंट के चांसेस किन कैटेगरी के लिए किस तरीके के होते हुए दिखाई देंगे, उन सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें तो मोस्ट अवेटेड आईपीओ था बजाज ग्रुप का, तो एक बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एचडीएफसी के बाद ये दूसरी एचडीएफसी बन सकती है। ऐसा न्यूज में भी कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया है वो वाकई में इस तरीके का है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात कर लें तो आप देख सकते हैं 9 से 11 सितंबर के बीच आईपीओ खुला। आज यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए दिख रही है। शाम 5 बजे तक आपको यूपीआई मैंडेट है और शाम तक आपको सारे डेटा जो है वो फाइनल होते हुए दिखाई देंगे। प्राइस बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव है, 66 से 70 रुपए पर शेयर के आसपास का 214 शेयरों का लॉट साइज था। 6,560 करोड़ रुपए का इशू था, यानी कि बड़ा इशू साइज था। जहाँ पे ओएफएस और फ्रेश इशू की बात करें तो 3560 करोड़ और 3000 करोड़ का ओएफएस था। तो बड़ा इशू है, लेकिन क्या यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा, तो इस चीज को अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम अलॉटीज कितने हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ रिटेल कैटेगरी में देख रहे हैं तो लगभग 31.27% शेयर जो थे वो रिटेल सेक्शन के लिए रिजर्व थे। यहाँ पे लगभग 13,69,000 लोगों को लगभग लॉट मिल सकता है, अलॉटमेंट मिल सकता है। यानी कि अगर सबको एक एक लॉट लगे तो इतने मैक्सिमम अलॉटीज हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चांसेस जो है वो आप मान सकते हैं कि एज कंपेयर बाकी आईपीओ के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए भी लगभग 3% हिस्सा रखा गया, यानी कि जो बजाज फाइनेंस के एम्प्लॉयज है उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा हिस्सा मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ जो अदर शेयर ऑफर, यानी कि शेयर होल्डर जिनके पास बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व के शेयर हैं, वो शेयर होल्डर है, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हिस्सा रखा गया था 7.62% का। और यहाँ पे जो अलॉटमेंट होगा यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी में, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन रिटेल में जो है वो आपको लॉटरी बेसिस सिस्टम होता है, तो वहां पे आपको लकी ड्रॉ वाला सिस्टम देखने मिल सकता है। और उस कंडीशन में किसको कितना अलॉटमेंट मिल सकता है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको और सब्सक्रिप्शन के डेटा देखिए फाइनल, उससे पहले आप देख लीजिए कि अलॉटमेंट डेट क्या है। यानी कि कल 12 सितंबर रात तक आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला। 13 तारीख को आपको रिफंड आएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो, और अगर मिल जाता है तो 13 तारीख को आपके डीमेट में शेयर क्रेडिट होंगे। और 16 सितंबर यानी कि मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग जो है एनएससी और बीएसई पे एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें शाम के 3:32 तक के अपडेट के हिसाब से, यानी कि मार्केट क्लोज हो चुका है और लगभग यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन के नंबर भी जो है वो सेटल डाउन होने के आसपास आ चुके हैं। शाम तक हो सकता है थोड़ा आंकड़ा बढ़ सकता है। 64.6 टाइम्स लगभग ये इशू जो है वो भरा है। साइज बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आप देख रहे हैं इसको टोटल अमाउंट, तो अभी तक 3,10,000 करोड़ से ज्यादा की जो बोलियां है वो मिल चुकी है। कहीं ना कहीं रिकॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बना है यहाँ पे एप्लीकेशन के लिहाज से। 84,76,000 एप्लीकेशन जो है वो अभी तक आ चुकी है। जो रिकॉर्ड था कहीं ना कहीं 73-74 लाख शेयरों के आसपास का था, जो कहीं ना कहीं एलआईसी और उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में बनता हुआ दिखाई दिया था, जहां पे लगभग लगभग कुछ ही एप्लीकेशन से वो टाटा टेक्नोलॉजी पीछे छूट गया था। लेकिन ये आईपीओ ने वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं सब्सक्रिप्शन के लिहाज से, सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी की तरफ से बहुत बम्पर आता हुआ दिख रहा है। 212 टाइम्स यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं तो देखने मिल रहा है। इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन तो आपको टाटा टेक्नोलॉजीज में भी देखने नहीं मिला था, और अभी जो हाल में प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था उसमें भी इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन था। लगभग लगभग 2,48,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां आपको क्यूआईबी की तरफ से देखने मिली है। 16,74,00,000 शेयर यहाँ पे रिजर्व रखे गए थे क्यूआईबीज के लिए, और लगभग 3,553 करोड़ शेयरों की बोलियां आपको देखने को मिल रही है। कि आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से क्रेज है क्यूआईबीज की तरफ से, क्या डिमांड है। तो आपको ये चीज एक है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बज क्रिएट कर सकती है इस आईपीओ के लिए। साथ ही साथ एचएनआई का हिस्सा भी देखिए 43 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दिया है, जहां पे बिग एचएनआई जो कि 10 लाख से ऊपर की बोली लगाते हैं उनको लगभग 49 टाइम्स से ऊपर का सब्सक्रिप्शन मिला है, और स्मॉल एचएनआई लगभग लगभग 30 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ वहां पे देखने को मिल रहा है। रिटेल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिटेल सेक्शन भी ऑलमोस्ट 7 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 14,445 करोड़ के रुपए के शेयरों की बोलियां जो है लगभग यहाँ पे देखने को मिल रही है।
29 करोड़ शेयर जो थे वो यहाँ रिजर्व रखे गए थे और लगभग 206 करोड़ शेयरों से ज्यादा का बोली जो है आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट चांसेस है वो कहीं ना कहीं 5-6 लोगों पे एक को मिलता हुआ दिख सकता है, इस तरीके का आप मान के चल सकते हैं। एम्प्लॉयज कैटेगरी की भी बात करें तो 1.95 यानी कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ही भी भरता हुआ दिखाई दिया है। तो एम्प्लॉयज के सेक्शन के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट थोड़े अच्छे बन जाएंगे एज कम्पेयर टू रिटेल। और वही हम बात करें अदर्स यानी कि शेयर होल्डर कोटा में तो ऑलमोस्ट 18 टाइम्स ये जो कोटा है वो भरता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। तो अब कितने लॉट, अगर किसी ने 18 लॉट लगाए तो उसको उस कंपेयर में अगर आप देख रहे हैं तो एक लॉट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अब ये चीज डिपेंड करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैपिंग थी 2 लाख रुपए के आसपास की शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो उस कंडीशन में 2 लाख से ऊपर की अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लगा सकता कोई, तो उस कंडीशन में अब किसी ने मल्टीपल एप्लीकेशन 2-2 लाख के लगाए होंगे तो उसमें उसके क्या चांसेस बन रहे हैं या 2 आदमी पे कितने मिल रहे हैं, तो वो चीज देखने वाली चीज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीओ जो है वो बम्पर सब्सक्राइब हुआ है। अब सब चाहेंगे कि उनको अलॉटमेंट मिले, क्योंकि ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चलती हुई दिख रही है, अगर उसकी मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो प्रीमियम हो चुकी है ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, यानी कि 70 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले अभी जो लेटेस्ट प्रीमियम चल रही है 74 रुपीज के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। यानी कि 144 रुपए के आसपास का टेंटेटिव लिस्टिंग गेन आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग देखने को अभी के हिसाब से मिलती है। अगर आज यहाँ लिस्टिंग होती है तो 144 के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा हो सकती है क्या, ये चीज है कि 120-130%, क्योंकि प्रीमियर एनर्जी की भी बात करें तो 100% के आसपास का गेन दिख रहा था, हो सकता है, लेकिन खुला वो 120% था। टाटा टेक्नोलॉजी की केस में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया था, 100% का गेन दिख रहा था, खुला 140% ऊपर था स्टॉक। तो क्या यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर देखने मिल सकता है कि क्या ये स्टॉक यहाँ से भी और 150-160 की रेंज में खुल सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट की प्रीमियम जो होती है वो पूरी तरीके से सही भी नहीं होती, पूरी तरीके से गलत भी नहीं होती। एक मार्केट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ आखिर यहाँ पे एक्चुअल ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्रे मार्केट में अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं वहां पे आपको ट्रेडिंग देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इलिक्विड सेक्शन होता है, लेकिन फिर भी चीजें जो है वहां से आदमी एक बार के लिए, क्योंकि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर जो मैक्सिमम होते हैं उनको संकेत वहीं से मिलते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अंदाजा लगाया जाता है कि कहाँ इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब ऊपर होगी नीचे होगी मार्केट कंडीशन तब तक क्या होगी वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर डबल से ऊपर की लिस्टिंग होती है तो फिर बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपको पैसा रिटेलर्स को भी बनता हुआ दिखाई देगा और एक बम्पर ओपनिंग और बम्पर डेब्यू जो है इस कंपनी का देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।